और आज का जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और साथ में मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में होने वाला है क्या क्या। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इसके नॉर्मल अप्रोच के बारे में कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसके बाद लीड कोड पे उसका सॉल्यूशन। साथ ही ये इस क्वेश्चन का एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका लीड कोड सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होगा लास्ट वाला, ये हम लोग फाइनल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। सो नाउ बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, जो नम नाम से एक एरे है, और एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है। हमें करना क्या है, हमें इस एरे में से कोई दो ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका टोटल सम किसके बराबर हो, हमें जो टारगेट एलिमेंट दिया उसके बराबर हो। और इन्होंने ये साथ में दिया कि जो हर एरे दिया हुआ आपको नम नाम से, उसके अंदर उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, और साथ में आप किसी भी एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। सो नाउ ये एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमें देखो एग्जांपल दिया, इन्होंने क्या है, नम नाम से हमें क्या दिया, एरे, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 7, 11 एंड 15। सो ये चार एलिमेंट की एक एरे है। नाउ टारगेट हमें दिया 9। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस एरे के अंदर कोई दो एलिमेंट ऐसे हो जिनका सम किसके बराबर हो, 9 के बराबर हो। तो हम यहाँ से देखते 2 + 7, इन दोनों का सम क्या हो गया, 9। सो नाउ अब हमें रिटर्न क्या करना है, आउटपुट में इन्होंने कहा 0 और 1, ना कि 2 और 7 दिए। ये 0 और 1 क्या है, तो हमें पता है कि जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0, 1, 2 एंड 3। सो नाउ 0 और 1 क्या है, इंडेक्स है 2 और 7 के। सिमिलर वे में आप नीचे वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, एक जो एरे है उसकी वैल्यू है 3, 2 एंड 4, टारगेट क्या है 6। तो हमें ऐसे समझ आता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 + 4, 2 + 4, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और हमें रिटर्न क्या करना है इसके इंडेक्स को, तो 0, 1 और 2। सो नाउ इंडेक्स क्या है, 1 और 2। सो 1 और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं उसको हम ऐड करें तब हमें 6 जो हमारा टारगेट वैल्यू मिल पा रहा है। तो ये आउटपुट 1 और 2 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कि इंडेक्स वैल्यू है इस एरे का। सो नाउ क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसका देखते हैं कि अप्रोच, कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम नॉर्मल अप्रोच यूज करेंगे। तो हमारे हमारे पास दिया हुआ क्या है, एक एरे दिया हुआ है, उन्होंने नम के नाम से एक एरे दिया हुआ है। लेट हम यही एरे यूज कर ले रहे हैं, नीचे वाला जो 3 to 4 है, 3, 2 एंड 4 है। सो नाउ और हमें टारगेट क्या दिया हुआ है, हमारा टारगेट है वो है 6। नाउ अब इन्होंने पहले से ही बोला हुआ देखो इसमें कि आप एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, नहीं तो 3 + 3 अपन 6 बोल सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए 6 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाले एलिमेंट को उठाऊंगा। तो मैंने एलिमेंट उठाया, मेरा एलिमेंट कितना गया 3। अब मुझे कितना और चाहिए, मुझे कितना और चाहिए कि 6 आ जाए, मुझे 3 और चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमें 3 और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टारगेट जो दिया हुआ है हमें उसमें से जो हमारा एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। एलिमेंट क्या है मेरा 3, तो कितना बचेगा मेरे पास 3। तो सिमिलर वे में हमारे को क्या चाहिए, अभी 3 और चाहिए। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एलिमेंट तो हो गया है और हम क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एरे है उसमें सर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या हमारे पास 3 है। सबसे पहले हमने क्या किया, टारगेट लिया, उसमें से जिस एलिमेंट पे हम है भी ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको माइनस किया, हमें एक रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया 3। फिर हम रिमेनिंग एरे में चेक करते क्या हमारे पास 3 अवेलेबल है। तो हमें पता चला नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो इनके इंडेक्स को क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम दूसरे एलिमेंट पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ नहीं है तो हमने क्या किया, दूसरा एलिमेंट लिया। सो नाउ अब क्या करेंगे, टारगेट -2। टारगेट मेरा कितना है 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसके बाद में आगे वाले में, क्योंकि हमें पता है कि पीछे वाले एरे में हमें ट्रेवर्स नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि हम उसमें से ट्रेवर्स करके आ चुके हैं, हमने उसके रिजल्ट्स को देख चुके हैं, हमें जो रिजल्ट नहीं मिला इसके बाद हम आगे जो हमारा एरे है उसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो नाउ इसके बाद रिमेनिंग जो भी एरे है उसमें हम क्या सर्च करेंगे 4। और जैसे ही हमने सर्च किया हमें समझ आ गया कि हाँ 4 हमारा प्रेजेंट है एक इंडेक्स के ऊपर। सो नाउ हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम रिटर्न करेंगे एक वैल्यू को और इसके अंदर हम उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 2 का इंडेक्स क्या है 1 और 4 का इंडेक्स 2। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो होप अप्रोच आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट में करूँगा, अप्रोच यही रहेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में से यूज कर सकते हो। सो नाउ
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें एरे और टारगेट दिए हुए हैं, तो मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। लेट मेरे पास क्या है, मेरा नम एरे आ गया है, तो नाउ इक्वल टू व्हाट 3 2 4, यही एरे ले लेते हैं। नाउ मेरा टारगेट में मुझे पता है, टारगेट कितना आ गया मेरा 6। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक लूप रन करना है, बिकॉज मुझे इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले हर एलिमेंट के साथ मुझे ट्रेवर्स करना हो सकता है। सो नाउ 4, मैंने अपना एक फॉर लूप लिया और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से। तो मैं क्या करूँगा, आई को कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 से, और कहाँ तक मूव करना है मेरे को, आई होना चाहिए एर लेंथ से कम, तो नम्स डॉट लेंथ, ये लेंथ से कम हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, उसके बाद आई को प्लस प्लस करना है, मतलब इंक्रीमेंट करूँगा। सो नाउ अब मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहला एलिमेंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, तो मैं क्या एक नंबर ले लेता हूँ। लेट मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें सर्च करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, टारगेट से और जो एरे है उसका जो इंडेक्स पे आप वो माइनस कर दो, तो टारगेट माइनस क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। तो यहाँ सॉरी एरे नहीं है मेरे पास, नम है, तो नम्स यूज कर लूँगा, नम्स ऑफ आई। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वहाँ मुझे क्या मिल गया, टारगेट मेरा मिल गया है कि मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर मुझे मिल गया है। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे ही ये मिल गया, अब मुझे क्या करना है, अब जो रिमेनिंग एरे है उसमें मुझे क्या ट्रेवर्स करना है, ठीक है, जो उसके राइट साइड में जो एरे बचा उसमें मुझे ट्रेवर्स करना है। तो वापस से एरे में मुझे ट्रेवर्स करना, तो मुझे एक और फॉर लूप चाहिएगा, तो मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ। और 4, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, आई तो मैंने पहले से ले लिया, तो मैं क्या करूँगा जे, तो आप लेट यहाँ भी यूज़ कर लेना, नहीं अगर एरर दे तो लेट जे इज इक्वल। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा इससे आगे से। तो इससे आगे से क्या होगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें से +1 ऐड कर दो, तो आई +1, जो ध्यान रखने वाला ये आई +1। नाउ कहाँ तक चलेगा, वही एरे डॉट सॉरी नम्स डॉट लेंथ, और उसके बाद में जे को प्लस प्लस कर दो। ओके, और नाउ अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही मुझे मैंने आगे किया, मुझे मैं जब से मेरे को एलिमेंट मिल जाता है इस एरे में, तो मुझे क्या कर देना, उसको रिटर्न कर देना है, मुझे स्टॉप कर देना है एरे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इफ, क्या चेक करना है कि क्या मेरा ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्या मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। तो मैंने कहा अगर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू भी आप लगा सकते हो। नाउ किसके इक्वल होना चाहिए, जो एरे का नेक्स्ट एलिमेंट है उससे। सो नाउ नम्स ऑफ जे, ये चेक करेगा। अगर मुझे ये मिल जाता है, सो नाउ मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, मुझे इसको रिटर्न कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा क्या, इंडेक्स। तो मुझे ये बताओ पहला इंडेक्स कौन सा होगा मेरा, क्योंकि मुझे 2 इंडेक्स रिटर्न करने। तो सबसे पहले तो यही इंडेक्स आ गया ना मेरे पास, जो रिक्वायर्ड नंबर है कौन सा है, आई। अगर ये मिल जा रहा है तो पहला इंडेक्स तो मेरा क्या हो गया, आई, जो आई की वैल्यू यही इंडेक्स रहेगी। और दूसरा इंडेक्स क्या है, जो जे की वैल्यू है ये, तो आई एंड जे, सिंपल। उसके बाद यहाँ से ये फोर लूप जे वाले का और ये फोर लूप ये वाले का। तो इस तरीके से ये आपकी अप्रोच रहेगी, ये है हमारी नॉर्मल अप्रोच। तो लेट अब हम फाइनल राउंड पे बढ़ते हैं, हमारे लीड कोड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, सुनाओ चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए मुझे क्या लेना था, एक फोर लूप चाहिए था। तो मैंने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट और आई प्लस प्लस। ना इसमें मेरा चल के अब मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर चाहिए ना, कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए, एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, क्या, टारगेट माइनस में एरे, सॉरी मैं को एरे का थोड़ा ज़्यादा ही आदत है, तो एरे नम्स आई। तो मुझे नंबर मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हमने जो अभी अप्रोच में देखा है। सो लेट जे इज इक्वल टू 0, नाउ जे इज लेस देन व्हाट, नम्स डॉट, वही लेम इससे कम होगा और जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस में। नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, इफ हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है अगर वो क्या हो जाए, इक्वल टू मेरा नम्स ऑफ जे के इक्वल हो जाए, तो मुझे क्या कर देना है, मुझे स्टॉप कर देना है, मुझे रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है, मुझे इंडेक्स ऑफ दैट नंबर, जो कि मेरा रहेगा आई एंड जे। सो नाउ ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके,
और ये बात कंफर्म है कि इसमें आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इस एरे सॉरी जो हमारा फॉर लूप फाइनल है इसके बाहर हमें कोई रिटर्न करने की नीड नहीं है। सो नाउ इसको हम क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। जैसे हम रन पे क्लिक करते हैं, ये हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है ये रन हो रहा है, और नाउ इस गिविंग में द रॉन्ग आंसर, इन्होंने मुझे कुछ गलत प्रिंट किया है। ये क्या कह रहा है, मुझे आउटपुट मिल गया 0 0 1 3 2 एंड 4 है मेरा। तो नाउ अब ये दिक्कत क्यों है, क्योंकि हमने देखो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी, 0 से, और हमें स्टार्ट कहाँ से करनी थी, i+1 से, बिकॉज आप रिपीटेड नहीं रख सकते ना। सो नाउ अब वापस हम रन करते हैं और अब चेक करते हैं, और अब हमारा सॉल्यूशन सही भी होना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी केस 1 केस 2 केस 3 हमारे क्या हो गए, सक्सेसफुली रन हो गए। अब हम इसको सबमिट करते हैं। ओके नाउ आफ्टर सबमिटिंग इट, अब चेक करते हैं क्या हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि रिमेनिंग है हाँ सही है, और हमने यहाँ पे चेक किया कि हमने 47.31% यूजर्स को बीट किया है, 84 ms हमारा टाइम है। ठीक है, ये वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम, बट मैं वापस से बता दूं कि ये हमारा फाइनल अप्रोच नहीं होने वाला है। नाउ वाई, क्योंकि हमने एक बात की थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो वापस से हम आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो नाउ यहाँ पर हमने क्या, देखो हमने लूप के अंदर लूप यूज किया है, एक लूप उसके अंदर दूसरा लूप। सो नाउ इसका मतलब क्या होगा, सीधे सीधे अगर लूप के अंदर लूप है, जितने भी लूप है आप उसको उससे n से मल्टीप्लाई कर दो। लेट ये जो लूप हमारा n टाइम चल रहा है, और ये लूप भी हमारा कितना टाइम चलेगा, n टाइम। वर्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग। सो मतलब अगर ये n टाइम, मतलब इसमें 1 2 एंड 3 है, सो नाउ ये लूप कितना चल रहा है, 2 एंड 3 चल रहा है ना। सो नाउ क्योंकि अगर लाख इनपुट है तो उसमें एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नाउ ये कितना होगा, ये n टाइम चल रहा है। अगर ये 1 के लिए चल रहा है तो ये 1 के लिए रिमेनिंग एलिमेंट को क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। सिमिलर में 2 के लिए रिमेनिंग एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा। सो नाउ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है हमारे n स्क्वायर के लगभग इक्वल, तो O ऑफ n स्क्वायर। सो नाउ जब भी हमारे नेस्टेड लूप है आप डायरेक्ट उसका O ऑफ n स्क्वायर लिख देंगे। अगर 2 है 3 है तो n क्यूब, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n का स्क्वायर। नाउ ये मैंने कहा कि फाइनल अप्रोच क्यों नहीं है, तो हम जैसे ही देखो इस क्वेश्चन में नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो हम कुछ चेक करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, और इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इनका लगभग जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप इसको ऑप्टिमाइज करके और अच्छे से सोल्व कर सकते हो। सो नाउ वो अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।